हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है जब आपको समझ ना आता हो कि आप अपने वर्क प्लेस पर फ्रेंडली हों अपने सीनियर्स और कोलीग्स या जूनियर्स के साथ, या फ्रेंडशिप मेंटेन करें उनके साथ, आप फ्रेंड्स हो सकते हैं या नहीं। यस, इट्स अ वेरी सीरियस सिंसियर question which we everybody who is working needs to find an answer or a solution. My personal point of view is, my suggestion to you is that at workplace you can be friendly with your colleagues, with your seniors, with your juniors, but you should never be friends with them. You must be wondering, yes, there is a fine line between being friendly and being friends, because friendliness brings warmth, support, cooperation, and builds trust. It is building honest and sincere relations wherein no mutual contract is required to be built up, to be maintained. आपको सिर्फ आप उनको ओपनली सपोर्ट करना है, सिंसियरली एंड ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना है, एंड यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज, वेदर दे आर योर सीनियर्स और जूनियर्स और कोलीग्स. You don't have to cross your boundaries. You have to set up your own boundaries कि आपने उनके लिए कितना करना है प्रोफेशनली. You have to be friendly with them, but you don't have to be friends with them, because when you are friends with somebody, it demands unspoken contracts, loyalty, honesty, sincerity, integrity. और जहाँ पर there is conflict of interest, there can never be friendship. और प्रोफेशनल और वर्क प्लेस पर there will always be conflict of interest. If somebody is your colleague, senior or junior, there will always be conflict of interest. Suppose आप किसी के सीनियर हैं और आपने उसका अपने जूनियर का फीडबैक देना है. ACR जो आपके कॉमन वर्किंग प्लेसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में ACR कहा जाता है. अगर आपने उसका फीडबैक देना है एंड यू आर फ्रेंडली विद दैट पर्सन जिसका आपको फीडबैक देना है, सो डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक? और अगर आप ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देते हैं तो दैट फ्रेंड ऑफ योर्स विल बी ऑफेंडेड विद यू. और अगर आप अपने उस फ्रेंड को प्लीज़ करने के लिए उसका फेयर और ऑनेस्ट फीडबैक नहीं देते हैं, आप उसको कुछ फेवर्स कर देते हैं जो ही और शी डजंट डिज़र्व, तो क्या आप ऐसे एक डिज़र्विंग कैंडिडेट के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे हैं जो उस फेवर्स को डिज़र्व करता था, लेकिन आपने अपने उस फ्रेंड को दे दी? तो इसलिए एट वर्क प्लेस यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स. यू कैन बी फ्रेंडली बट नॉट फ्रेंड्स, क्योंकि वर्क प्लेस पे जब आप होते हैं तो आपको फीडबैक देना होता है, साथ साथ आपको कई बार टफ कॉल्स भी लेनी पड़ सकती हैं. यू मे हैव टू टेक सम स्ट्रिक्ट डिसीजन एक्शन अगेंस्ट दैट फ्रेंड ऑफ योर्स. ही मे नॉट बी परफॉर्मिंग द वे ही और शी शुड हैव बीन in the interest of the organization, and since you are heading that organization, it is your bounden duty to safeguard the interest of that organization, not of that friend of yours. इसलिए फ्रेंडशिप कभी भी वर्क प्लेस पर नहीं होती और ना ही करनी चाहिए, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी देयर. अगर आप फ्रेंडशिप निभाएंगे तो आप अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के साथ जस्टिस नहीं करेंगे, और अगर आप अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के साथ जस्टिस करना चाहेंगे तो आप अपनी फ्रेंडशिप के साथ जस्टिस, फ्रेंड के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए वर्क प्लेस पे ऑलवेज ट्राई टू बी फ्रेंडली बट नॉट बी फ्रेंड्स. फ्रेंडलीनेस में ऐसे अनस्पोकन कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते. आपको वो फेवर्स अपने फ्रेंड को नहीं करनी है.
आप उसको सिर्फ ओपनली कम्युनिकेट करिए और ऑनेस्टली आप उसकी सपोर्ट करिए, जितनी उतनी सपोर्ट करिए, जैसे मैंने कहा कि सेट अप योर बाउंड्रीज, उतनी सपोर्ट करिए जिससे कि आप अपनी जिस भी चेयर पर, जिस भी पोजीशन पर आप हैं, आप उस पोजीशन, उस चेयर के साथ कोई इनजस्टिस ना करें। साथ ही जो भी आपके बाकी टीम मेंबर्स हैं, जो आपके साथ फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके इंटरेस्ट को भी आप सेफगार्ड कर पाए। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि द प्रोफेशनल्स हु लर्न टू strike this balance between being friendly and being friends at work, they are always the masters, they always rule the roost। और उनकी दो क्वालिटीज़ आपको हमेशा मिलेंगी कि दे आर ऑलवेज अप्रोचेबल बट नॉट एंटेंगल्ड, एंड दे आर ऑलवेज वार्म बट नॉट ऑब्लिगेटेड। तो ये आपको, इसलिए अगर आप एज ए टीम लीडर काम कर रहे हैं या एज ए टीम मेंबर काम कर रहे हैं, इन वट एवर कैपेसिटी, इन वट एवर ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज मेक इट ए रूल टू बी फ्रेंडली विद अदर्स, योर कोलीग्स, सीनियर्स और जूनियर्स, बट डोंट बी फ्रेंड्स with them, and always set up your boundaries to do so. So if you have liked the video, the content of the video, kindly share it, like it, comment on it, and subscribe to our channel EduTalk with Asha Mittal. Thank you. God bless you.